हेलो फ्रेंड, स्वागत है बायोलॉजी जोन में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कोशिका क्या होता है, कोशिका का डिफिनेशन, ये सब पढ़ लिए थे। और आज की इस वीडियो में हम कोशिका का खोज कैसे हुआ, कब हुआ और किसने किया, ये सब पढ़ेंगे। तो जो कोशिका का खोज है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में किए थे। ये जो रॉबर्ट हुक हैं ये एक फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट यानी भौतिक वैज्ञानिक। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये फिजिसिस्ट थे तो बायोलॉजी में कैसे आ गए। तो ध्यान से सुनिएगा। ये एक माइक्रोस्कोप बनाए थे, तो इनके अंदर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था। ओबियस सी बात है, जब ये इतना मेहनत से बनाए होंगे माइक्रोस्कोप तो इनके अंदर क्यूरियोसिटी रहा होगा, जिज्ञासा रहा होगा कि इस पर हम कुछ ना कुछ देखें। तो इन्होंने 1665 में एक माइक्रोस्कोप बनाया था। तो उस माइक्रोस्कोप पर सबसे पहले इन्होंने एक ओक पादप के छिलके को लेकर के देखा। जैसे हर एक प्लांट होता है, नीम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, वैसे ही ओक एक पेड़ होता है। उस पेड़ के छिलके को लेकर के इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप पर देखा। तो उस छिलके में इनको कोशिकाओं का समूह दिखाई दिया, यानी जो छिलका था उसमें कोशिकाओं का समूह दिखाई दिया। उस समूह को हम कार्क ऊतक कहते हैं। जो छिलका होता है उसमें कार्क ऊतक मिलता है। जो कार्क ऊतक होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है। तो जो कोशिकाओं का समूह इनको दिखाई दिया उस छिलके में, वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना था। तो उस संरचना को इन्होंने सेल्यूला नाम दे दिया। और जो रॉबर्ट हुक ओरिजिनल इमेज देखे थे, हम उसे इसमें आपको दिखा देंगे। तो इन्होंने जो छिलके में देखा था वो मधुमक्खी का संरचना ये है, मान लीजिए। तो उस संरचना को इन्होंने सेल्यूला नाम दे दिया। और आगे चल करके इन्होंने ही इस सेल्यूला को सेल से आइडेंटिफाई किया, या फिर आगे चल करके इन्होंने ही, रॉबर्ट हुक ने ही सेल्यूला को सेल कहा। तो अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। और कोशिका का नाम किसने दिया, तो रॉबर्ट हुक ने ही दिए थे। या साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक ही हैं। साइटोलॉजी, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करके पढ़ें तो साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी सेल का अध्ययन या स्टडी। तो सेल का अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही किया था। सेल के बारे में सभी को रॉबर्ट हुक नहीं बताया था सबसे पहले। तो इनको साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है इसीलिए। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किए थे वो एक डेड सेल था, यानी एक मरा हुआ सेल था। क्योंकि जो छिलका था ओक प्लांट का, वो एक सूखा हुआ था और उस सूखे छिलके में जो कोशिका था वो मरा हुआ था। तो इसलिए इन्होंने एक डेड सेल का डिस्कवर किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अब चलिए देखते हैं कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। पिछले स्लाइड में हमने एक चीज़ भूल गए थे कि जो रॉबर्ट हुक थे ये एक मृत कोशिका का खोज किए थे। तो ये सब कुछ इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने एक बुक में मेंशन किए थे कि हमने जो मृत कोशिका का खोज किया वो कैसे किया, क्या प्रोसेस था खोज करने का, एक बुक में मेंशन किए थे। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इस बुक में इन्होंने कोशिका का खोज किस तरह से किए थे और कब किए थे, क्या प्रोसेस था खोज करने का, ये सब कुछ इस बुक में मेंशन किए थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रोग्राफिया का लेखक या फिर राइटर कौन है, तो माइक्रोग्राफिया बुक का लेखक या राइटर रॉबर्ट हुक हैं। अब तो जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वन लीeuwenhoek ने 1674 में किए थे। ये भी एक रॉबर्ट हुक की तरह माइक्रोस्कोप बनाए थे, लेकिन जो इनका माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक से डेवलप था, विकसित था। तो जब ये भी बनाए थे तो इनके अंदर भी क्यूरियोसिटी रहा होगा, जिज्ञासा रहा होगा कि हम भी कुछ न कुछ इस पर देखें। तो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप पर वर्षा का बूंद को लेकर के देखे थे। तो उस वर्षा के बूंद में, जब ये वर्षा के बूंद को लेकर के देखे, तो उस वर्षा के बूंद में इनको कुछ मूव करते हुए या फिर हिलता डुलता या गति करता हुआ कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ संरचना दिखाई दिया। वो जो संरचना था वो एक बैक्टीरिया था, यानी एक जीवाणु था। तो
ये जो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक है, ये एक जीवित कोशिका का खोज बैक्टीरिया के रूप में करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, तो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया का खोज किया था। या फिर बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन हैं, तो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक बैक्टीरियोलॉजी के जनक हैं। चलिए दोस्त, आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेट कुछ हम MCQ क्वेश्चन लाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उसे देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL में 2019 में आया था। तो सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, तो A है फ्लेमिंग, B है ल्यूवेनहॉक, C है रॉबर्ट हुक और D है ब्राउन ने। और जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है, मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, B रॉबर्ट कोच, C रॉबर्ट ब्राउन, D है इनमें से कोई नहीं। जो सेकेंड क्वेश्चन है, जो तीसरा क्वेश्चन है थर्ड वाला, वो है कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं। A ऑप्शन रॉबर्ट हुक, B ल्यूवेनहॉक, C फ्लेमिंग, D इनमें से कोई नहीं। जो चौथा क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा। A कार्क में, B मिट्टी में, C दांत में, D जल में। और जो पांचवा क्वेश्चन है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया। A है रॉबर्ट हुक ने, B है ल्यूवेनहॉक, C है रॉबर्ट ब्राउन ने और D है रुडोल्फ विर्चो ने। और जो छठवां क्वेश्चन है, ये है माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये आप बताइएगा। जो ये इसका आंसर है आप इस तरह से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन का A ठीक है, ये जो है ये वाला ऑप्शन वो राइट है, तो A लिख दीजिएगा। और जो दूसरा का है उसमें जो सही होगा वो लिख दीजिएगा। इस तरह से आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। अब चलिए दोस्त, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।